अरे वाह, मेरे घर की नौकरानी तो सच में बहुत सुंदर है। मैं भी ना खामा खा इतनी लड़कियों पर पैसा बर्बाद करता रहता हूँ। अगर एक मौका मैंने इसे दिया होता तो क्या पता ये भी मेरे साथ सब कुछ कर लेती। और वैसे मौका भी तो अच्छा है, इसकी मालकिन गई हुई है बाहर, वो भी पूरे 2 हफ्ते के लिए। अब मैं घर में बैठा बैठा अकेला बोर हो जाता हूँ। काम करता हूँ, इससे बात करके देखता हूँ, अगर ये मेरी बातों में आ जाती है तो उसके साथ फिर मैं सब कुछ करूँगा। और वैसे भी ये ठहरी गरीब, इसका पति बेवड़ा जब देखो पीता ही रहता है। अब बेचारी को वो सुख नहीं दे पाता होगा ना। कोई नहीं, मैं किस काम आऊँगा, मैं दूंगा इसे वो सुख, मैं करूँगा इससे प्यार। अरे यार रहा नहीं जा रहा, बुला लेता हूँ। सीमा। जी साहब। कहाँ हो, इधर आना। ठीक है साहब, आई। हाँ जी साहब, बताइए। अरे आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तुम बैठी नहीं, तुम नीचे बैठ गई क्या? हाँ साहब, मेरी जगह यही है। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। मैं नौकर में और मालिक में कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। आओ आओ ऊपर बैठो। ठीक है साहब। अच्छा सीमा, मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति था उसने पीना छोड़ा या अभी भी पीता रहता है? कहाँ साहब, वो तो पहले भी पीता था, अब भी पीता है। और पता है साहब, शादी से पहले बोलता था तुझे रानी बना के रखूँगा, पलकों पे रखूँगा। लेकिन साहब अब उसने मुझे नौकरानी बना डाला है। और मेरी तो छोड़ो साहब, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी झंड कर दी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने शादी क्यों की उससे। सच में यार, तेरी बातें सुन के तो मेरी भी आंखों में पानी आ गया। पता नहीं तूने क्यों ही करी इस इंसान से शादी। खैर छोड़, अब जो हुआ से हुआ। एक काम कर, तू मुझे कमरे तक छोड़ दे, मैंने यहाँ तुझे इसलिए बुलाया था। हाँ साहब चलिए ना, मैं छोड़ देती हूँ आपको। छोड़ देगी? हाँ साहब चलिए। कंधा दे दे मुझे अपना। अरे साहब आपने ये क्या किया? अरे वो मुझे माफ़ करना, मेरा ना पैर फिसल गया था शायद। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना के ले आओगी? हाँ हाँ, अभी लेके आती हूँ। ठीक है। अरे वाह, क्या चाल है इसकी। मज़ा आ गया। अभी तो बेटा तेरे को इस बिस्तर पे गिराया है, अभी तो तेरे साथ क्या कुछ नहीं करना। फिगर भी मस्त है इसका, 1 नंबर। चलती फिरती कोकेन है। जब तक बीवी घर पर नहीं है तब तक मज़ा तो लेना ही है ना। अब क्या करें क्या करें। चाय बनाने गई है ना, किचन में जाऊं? नहीं जाता। अगर जाऊंगा नहीं तो फिर मैं इसको छूऊंगा कैसे? लेकिन फिर ये क्या सोचेगी। एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ, छूऊंगा, उसके बाद अंदर बुलाऊंगा, फिर इसी बिस्तर पे हो के आता हूँ। क्या हो गया है साहब को आज? अजीब बर्ताव कर रहे हैं, कहीं यहाँ छू रहे हैं कहीं वहाँ छू रहे हैं। और मुझे तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं साहब अंधे ही नहीं है, बस अंधे होने का नाटक कर रहे हैं? नहीं नहीं सीमा, तू ज़्यादा सोच रही है, तेरी गलतफहमी है। छोड़ना ये सब, साहब के लिए चाय बना दे। अरे साहब आप? अरे तुम हो क्या? मेरे को लगा फ्रिज है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो मेरे को प्यास लग रही थी, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था, इसलिए मैं आ गया। अच्छा आपको पानी चाहिए था तो आप बोल देते, मैं ही लेके आ जाती। अरे तुम दिन भर घर में काम करती रहती हो, तुम थक जाती हो, कितना काम बताऊं मैं तुम्हें, इसलिए मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ। अरे साहब मैं नौकरानी हूँ इस घर की, मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मेरा तो काम ही है काम करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है आप जाके बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है साहब, आती हूँ पानी लेकर।
गया है साहब को? साहब तो अंधे हैं, लेकिन कमरे से यहाँ तक कैसे आए? कहीं ऐसा तो नहीं साहब को दिखाई दे रहा है, अंधे होने का नाटक कर रहे हैं? मुझे पक्का लग रहा है, वरना वो इतना बड़ा फ्रिज नहीं देख पाए। मेरी कमर छू ले आके, कुछ तो गड़बड़ है। छोड़ो, ऐसा करती हूँ पानी लेके जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है उनका। अरे वाह, मज़ा आ गया आज तो। क्या लग रही थी ना, और फिगर तो देखो कितना कमाल का था। जब छुआ था इसे तो पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ उठा। बस एक बार ये कमरे में आ जाए, फिर मैं इसके साथ सब कुछ कर लूँ। अरे ये तो आ रही है। साहब, पानी। शुक्रिया, आओ बैठो। अरे साहब, मैं चाय लेके आती हूँ ना आपके लिए। अरे नहीं नहीं, अभी मैं पानी पी लूँगा, तुम बैठो ना, तुमसे कुछ बात करनी है, जगह है ना। अच्छा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। वो सुबह मैंने जब तुम्हारी बातें सुनी तो मैंने बहुत सोचा उस बारे में। तो फिर उसका नतीजा ये निकला है कि अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा काम बताऊं जिसमें तुम्हें 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिले, तो क्या तुम वो काम करोगी? क्या साहब, 1 घंटे के वो भी 10,000 रुपये? लेकिन साहब, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे तो बस झाड़ू पोछा और साफ सफाई का ही काम आता है। मुझे कोई काम नहीं आता। कौन देगा मुझे 10,000 रुपये 1 घंटे के? इसका मतलब आप अंधे नहीं हो? मैं अंधा नहीं हूँ, अंधे होने का नाटक कर रहा था। लेकिन क्यों साहब? अब तुझसे क्या ही छुपाऊँ मैं सीमा, तुझे तो पता ही है, तेरी जो मालकिन है वो पूरे 2 हफ्तों के लिए बाहर गई हुई है, और मैं इस घर में अकेला बैठ के बोर होता रहता हूँ। और तेरा बस वही काम है, तो रोज़ आती है, अपना झाड़ू पोछा करती है और चली जाती है। और बहुत दिनों से मेरी नज़र थी तेरे ऊपर, तू बहुत सुंदर लगती है देखने में, मेरी बीवी से भी ज़्यादा हॉट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। तुझे वैसे भी पैसों की इतनी ज़रूरत है, और मुझे तो इस काम की ज़रूरत है, जो मैं चाहता हूँ वो मैं करके रहूँगा। तो क्यों ना तू 10,000 रुपये ले ले 1 घंटे के, और मुझे वो सुख दे दे जो मुझे आज तक मिला ही नहीं। सोच के देख, इसमें फ़ायदा तेरा भी है और मेरा भी है। अगर तुझे 10,000 रुपये कम भी लगते हैं तो कोई बात नहीं, मैं 15,000 रुपये दे दूँगा 1 दिन के हिसाब से। और सोच के देख, पूरे 2 हफ्ते, कितना फ़ायदा है ना तेरा। साहब, आपको शर्म नहीं आ रही? आप अपनी घर की नौकरानी के साथ ऐसे बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं। मैं आपकी बहन जैसी हूँ और आप मेरे साथ ऐसे बोल रहे हो? अगर मालकिन को पता चला कि आप मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मालकिन को पता कैसे चलेगा जब उसे कोई बताएगा? और ना मैं बताने वाला, ना तू बताने वाली, तो कौन ही बताएगा उसे? और वैसे भी हम दोनों के अलावा इस घर में कोई और है नहीं, है ना? सिर्फ हम दोनों ही हैं, और बात भी हम दोनों में दबी रह जाएगी। देख, मेरा मूड भी बना हुआ है, और कसम से आज तू बहुत हॉट भी लग रही है। तो आजा, हमारे मौके पे चौका। आना, अरे अच्छा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, चल मेरे साथ। मैडम मेरी बात सुन लो मैडम। चल चुपचाप, नीचे तेरी बारात इंतजार कर रही है।